फाइनली आज लोकसभा में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे को इंट्रोड्यूस कर दिया है। जनरली ये एक दिन पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है बजट से, हालांकि पहले ये बजट का ही पार्ट होता था। 1951 में जिस इकोनॉमिक सर्वे को स्टार्ट किया गया था, उसके बाद 1965 के बाद इसको जनरली एक दिन पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है बजट से। इकोनॉमिक सर्वे में एक तरीके से पूरी इकोनॉमी की समरी होती है, पूरी इकोनॉमी के बारे में एक बायोडाटा होता है, कंट्री के अंदर क्या ग्रोथ हुआ है, कंट्री के अंदर क्या डेफिसिट हुआ है। तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को लेके बताया जाता है। हम इसमें वो 5 सेक्टर्स की बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस किया गया आज, उसमें 5 ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे में टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट दिखाया गया। गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे में यह दावा किया गया है कि जो लास्ट सेकंड क्वार्टर था उसमें टोटल 8.7 लाख जॉब्स क्रिएट की गई है। सेकंड क्वार्टर 2025 के 8.6 लाख जॉब क्रिएट किए गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा जो टोटल वर्क फोर्स है इंडिया का, जो टोटल जॉब्स है इंडिया की, वो है 56.2 लाख करोड़। मींस 15 ईयर्स के बाद वाले जितने भी जो काम कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, उसमें से 56.2 करोड़ इंडिया में जॉब्स के अंदर इन्वॉल्व है। ये गवर्नमेंट का दावा है कि टोटल 56.2 करोड़ लोग इंडिया के काम कर रहे हैं। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज भी 5% के रेट पर बना हुआ। मींस जो टोटल जितने लोग काम कर सकते हैं उनमें से 5% लोगों को आज भी काम अवेलेबल नहीं है। तो 5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाया गवर्नमेंट ने। अब चलते दूसरे सेक्टर पर। आज कोसिया घाटा मींस टोटल इनकम के कंपेयर में हमारा कितना डेफिसिट रहा। तो जो गवर्नमेंट का टोटल टारगेट था वो था 4.4% का। हालांकि गवर्नमेंट का लास्ट ईयर भी 4.4% था, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे कहीं ज्यादा अचीव किया। तो गवर्नमेंट ने जो अपना गोल रखा, जो टारगेट रखा फिस्कल डेफिसिट का, वो 4.4% जीडीपी का। सपोज कीजिए अगर हमारी जीडीपी 100 रुपीज की है तो उसकी 4.4% के आसपास टारगेट रखा है डेफिसिट का। तो हमारी अगर कैपेसिटी 100 रुपीज की है तो हमारे ऊपर कर्ज जो है वो 4.4% का रखा हुआ है, जो कि पहले था 6.7% के आसपास 2021 में, जो गवर्नमेंट ने कम करते करते 4.4% का रखा हुआ है। तीसरे सेक्टर पे चलते हैं, जो कि है हमारा तीसरा सेक्टर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मींस फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व। जनरली होता है कि हर गवर्नमेंट अपने पास कुछ फॉरेन करेंसी का एक रिजर्व रखती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी एक फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखा है, जो आज बढ़ते बढ़ते 701.4 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। मींस जो कि एक अच्छी खासी स्टेबल कंडीशन दिखाता है देश की। आज हमारी कंट्री चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद 4th नंबर पे है, जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। जनरली इसमें 4 चीजें होती है, जैसे फॉरेन करेंसी होगी, डॉलर वगैरह। दूसरी चीज इसमें होती है मींस मॉनेटरी ट्रेंच होता है। तीसरी चीज इसमें गोल्ड होता है। एंड 4th चीज इसमें एसडीआर होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो आज हमारे पास फॉरेन करेंसी ऑलमोस्ट 701 बिलियन डॉलर के आसपास है। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वो है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट। गवर्नमेंट ने टोटल कितना जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड किया है। तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो एक्सपेक्टेड की गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में, वो की गई है मीन्स 6.5% से 7.3% के बीच। 2025-26 में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है वो 7.3%। और ये जीडीपी ग्रोथ रेट ये आरबीआई की रिकमेंडेशन पे की गई है। तो गवर्नमेंट ने ये एक्सपेक्टेड किया है कि आने वाले टाइम में, आने वाली फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रह सकती है 7.30। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, मान लीजिए सपोज करिए अगर आज हमारी 100 रुपीज की जीडीपी है तो कल को एटलीस्ट इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 107.3%। मीन्स लगभग 7.3%। अगर हमारे पास आज 100 रोड है तो नेक्स्ट ईयर 107.30 रोड्स बनने चाहिए। तो उसको कहते हैं जीडीपी की ग्रोथ रेट। तो जीडीपी की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट रखी गई है वो 7.3% इस इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट सेक्टर पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। गवर्नमेंट ने अगर इन्फ्लेशन को देखे, महंगाई को देखे, तो जो महंगाई को टारगेटेड किया है, इन्फ्लेशन के रेट को रखा गया है वो 4.38% के आसपास। मींस गवर्नमेंट का इस इकोनॉमिक सर्वे में एक्सपेक्टेशन है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4.3% के आसपास रहेगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। हालांकि ये 2021 में गवर्नमेंट ने दिखाई है 5.5% की थी, फिर 6%, 5%, जो कम होते होते 4.3% के आसपास आ गई है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर जो इन्फ्लेशन रहेगी वो लगभग
3% के आसपास। 5 ऐसे सेक्टर्स थे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे को आज हमने एनालिसिस किया। तो अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए।